जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी जो है फिर आज 4 दिन बाद ये वीडियो आपके लिए हम शूट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार की जो रणनीति है उसके तहत किस तरीके से जो है बच्चों को डिप्रेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और एक बड़ी चीज़ आपको बताते हैं कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाह रहे होंगे ना, और यदि उसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इसकी तैयारी हम नहीं कर रहे होते ना, तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा मतलब जो है बुरा नहीं लगता, उतनी चीज़ों को जो है मतलब अपने ऊपर ज़्यादा नहीं झेल पाते। क्योंकि बच्चे तो परेशान हैं तो परेशानी तो निश्चित तौर पर है सब लोगों को, लेकिन यदि आप प्रॉपर उसमें अपनी 100% दे रहे हैं और यदि तब जाकर कुछ गड़बड़ होता है तो परेशानी बिल्कुल जायज़ है। एकदम गजब तरीके का जो है परेशानी बढ़ जाता है। हम मतलब पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का पूरा ऑफलाइन क्लास वगैरह जो है सब तितर बितर अभी चल रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक ना। लेकिन आज शनिवार है तो इन सारी परेशानियों को एक दरकिनार करते हुए जो है आपके लिए हम आज फिर से क्लास लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग आज फिर तक इंटीग्रेशन तक के क्वेश्चन को हमने लिया है, ठीक ना। और देखिए अब एग्ज़ाम जब देना ही है तो एग्ज़ाम देकर ही हम लोग फ्री हो जाते हैं। इसके बाद जो है पूरी शिद्दत से क्लास की शुरुआत करेंगे हम, ठीक ना। अब 2 4 5 दिन और रह गया है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम को पूरा अच्छा से हम दे ही लेते हैं। बाद बाकी हो या ना हो, क्या होगा नहीं होगा, वो सारा चीज़ बिहार सरकार के ऊपर है। कुल मिलाकर सरकार नौकरी देने की इच्छा में नहीं है, उसकी ये मंशा नहीं है कि बच्चों को नौकरी देना है, उसकी ये अंतरात्मा नहीं है कि बच्चों को जॉब देना है। उसकी अंतरात्मा है कि बच्चों को पैसा जो है, उसका पैसा जो हमने लिया है वो पैसा हम किसी दूसरे जगह खर्च करें जहाँ पर जिस मकसद से हमने उसका पैसा लिया है, ठीक ना। अन्यथा यदि आप जॉब देंगे नहीं तो फिर परीक्षा लेकर करेंगे क्या, हैं? यदि आप नौकरी देंगे ही नहीं तो परीक्षा लेकर करेंगे क्या? ये बड़ी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अब उसके बावजूद भी चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। और साथ में यदि आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा मास्टरमाइंड मैथ्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है मात्र 599 रुपये में आप कोर्स को देख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन तक का वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। टोटल रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा जो ऑफलाइन क्लास में यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए सबसे पहला सवाल आपका है कि cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। अच्छा, इस सवाल को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि मतलब ये कई बार क्वेश्चन चल गया है। बिल्कुल सही बात है कि आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कई बार चला हुआ सवाल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम बार बार क्यों आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला है, हम कहेंगे बिल्कुल यही फॉर्मूला ही है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है फॉर्मूला आपसे भर भर कर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव की जब बात आती है तो फॉर्मूला को आप किनारे नहीं कर सकते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और खासकर ऐसे फॉर्मूला को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं आप, ठीक ना। जिसमें 2-3 फॉर्मूला आता है उसको आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ये जो फॉर्मूला आपका है, आपको पता है, हम कई बार बता चुके हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो है 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स x का यदि देखा जाए तो एक tan में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। फिर साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x²। और एक आपका कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। तो जिसका 2 या 3 फॉर्मूला होता है ना, ये हरगिज़ इस तरीके से का क्वेश्चन जो है आपसे पूछ ही दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि बच्चा को याद है कि नहीं है, उसको वो रिवीजन करके रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² के बराबर में क्या हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 tan इनवर्स x के बराबर। आज कुछ नए क्वेश्चन को भी हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत कुछ नए क्वेश्चन को भी हम डाले हैं। और जो हमारा नया वाला PDF है जिसको हमने तैयार किया है 2023 और 24 के लिए, वो बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। और उसके लिए जो उसी से हम आप लोग का पूरा मिशन 100 आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहेंगे, आपको कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल धैर्य में रहें। हमारा काम बस थोड़ा सा और कुछ रह गया है, 5-6 दिन का वक्त है, बस एग्ज़ाम हो जाए फिर देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। देखिए सवाल है कि साइन इनवर्स -1/2। आपको पहले से पता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि यदि साइन इनवर्स के रूप में रहेगा और उसके अंदर में माइनस लगा हुआ रहे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। और यही
काबिलियत का मतलब एक पहचान भी है। आप यदि काबिलियती से एग्जाम देना चाह रहे हैं, स्मार्ट तरीके से एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगा हुआ है, तो आपको पता है कि यदि साइन इनवर्स के रूप में रहेगा, टैन इनवर्स के रूप में रहेगा और कॉसेक इनवर्स के रूप में रहेगा, अंदर में माइनस लगल रहेगा, तो सबसे पहले माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस को बाहर करेंगे तो जैसे ही ये माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा कि साइन इनवर्स, माइनस बाहर आ गया तो बचेगा साइन इनवर्स 1/2। अब इसका मतलब हो गया कि साइन में 1/2 कितना का मान ना, माइनस को बाहर कर दिए तो हो गया साइन में 1/2 कितना का मान। तो आप बता सकते हैं कि साइन में 1/2 जो हो कितना का मान होता है, तो साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री का मान, और 30 डिग्री को कहते हैं π/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखिएगा। हाँ, ये आपको जो है एक फॉर्मूला है, ये भी जो आपके सामने से कई बार गुजरा होगा, ठीक ना। तो आपको जो है इस तरीके के फॉर्मूलों को एकदम ध्यान में रखने की जरूरत है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो आप देखते ही कहेंगे कि ये हो जाता है π/2 के बराबर ना, और बाहर में क्या है, तो बाहर में है कॉट। इसका मतलब हो गया कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा, इसके जगह पर जैसे ही π/2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री। तो अब आप बता सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, तो जो tan 0 डिग्री का मान होता है वही कॉट 90 डिग्री का मान होता है, और tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए कॉट 90 डिग्री का मान भी कितना होगा, 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, गौर करेंगे इधर। हाँ, क्वेश्चन आपका है कि साइन इनवर्स 1/2। आपको बता दिए थे, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, कि साइन में, कॉस में, साइन में, कॉस में, ठीक है ना। इसके बाद साइन कॉस सेक, और पहले ऐसा करते हैं ना, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, रुक जाइएगा। साइन के साथ कॉसेक और फिर कॉस के साथ सेक, बस ये दो चीज ध्यान रखना है। साइन में जो है यदि साइन इनवर्स रहेगा तो यहां पर आपको देखना है, ठीक ना, कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद यदि कॉसेक रहेगा तो ठीक इसका उल्टा, ऊपर में बड़ा होना चाहिए, बड़ा संख्या, और नीचे में छोटा संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, नीचे में छोटा संख्या होना चाहिए। जबकि कॉसेक देखिए ऊपर में इसमें भी छोटा और नीचे में बड़ा, और कॉसेक में भी ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ध्यान रखना है कि यदि साइन है या कॉस है, साइन है या कॉस है, तो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा संख्या होना चाहिए, और यदि कॉसेक और सेक है तो ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा होना चाहिए। अब इसका रीजन बहुत बड़ा नहीं है, आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और समकोण त्रिभुज की कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जहां पर भी कर्ण की चर्चा होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, और बाद बाकी जो है वो छोटा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण की चर्चा किस में आता है, साइन में आता है, कॉसेक में भी आता है, कॉस में आता है और सेक में भी आता है। तो इन चार जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बड़ा वाला मान, यानी कर्ण का मान जहां पर भी आएगा वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, और उसके अपोजिट जो होगा वो सब छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि ऊपर में छोटा है, साइन इनवर्स के रूप में है ना, ऊपर में छोटा है या नीचे में बड़ा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यदि ऐसा रहेगा तो साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2 के बराबर, ठीक है ना, 1/2 के बराबर। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये चीजें आपके लिए जो है बहुत जरूरी है। यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप उल्टा पुल्टा मार के आ जाइएगा। बातें समझ में आ रही है। हाँ, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए और सीधे लिख दीजिए dx, तो 3 तो बाहर ही रहेगा, और dx का हो जाता है x, और प्लस में हो जाएगा c, इसका हो जाएगा आपका 3x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। प्लस सी के जगह पर प्लस के भी लिखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, वो भी कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी कांस्टेंट को ही दर्शा रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है कि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। वेरी सिंपल, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन जब आप देखेंगे
तो पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करना है, तो x के पावर 6 बटा में 6 n होगा, और सीमा का मान यहाँ पर रखेंगे कितना, a से लेकर b तक, तो 1/6 को बाहर कर लेते हैं। अब पहले आपको b का मान रखना है जैसा कि आपको बता दिए हैं, तो हो जाएगा आपका b के पावर 6 माइनस a के पावर 6, यानी हो जाएगा आपका b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 बटा में 6, b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 बटा में 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। हाँ, ये सवाल बहुत ही मजेदार है। सवाल ये है कि सीमा का मान 0 से लेकर 16 तक दिया है और यहां पर बटा में √x दे दिया है। आपको पहले से पता है निश्चित समाकलन को करने के लिए, ठीक है ना, जब भी आप निश्चित समाकलन के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक तरीका बताया गया है कि पहले आप उसको अनिश्चित समाकलन का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन निकालने के पश्चात आपको ये जो सीमा का मान दिख रहा है ये सीमा का मान उसमें डाल दीजिए। बस यही तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। नहीं, यही तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि ये जो सीमा का मान आपको दिख रहा है ये वाला, ये सीमा का मान केवल उसमें क्या कर देना है, रख देना है। कब? जब आप अनिश्चित समाकलन कर लेंगे तब। तो पहले इसका अनिश्चित समाकलन देखा जाए। यहाँ देखिए बटा में रूट आपको दिख रहा है, तो जब ये ऊपर, पहले तो रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका x के पावर -1/2, नहीं कितना हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका dx। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, x के पावर -1/2 + 1, पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग करते हैं, -1/2 + 1, फिर प्लस कितना हो जाएगा c। देखिए 2 का 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2, और नीचे भी हो जाएगा 1/2, और प्लस कितना हो जाएगा c। ये 3 बटा है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 इंटू x के पावर 1/2। अब अनिश्चित समाकलन जब हो गया तो सीमा का मान जो है रख दीजिए 0 से लेकर कितना है 16 तक। तो पहले 2 को बाहर रहने दीजिएगा, x के जगह पहले 16 रखिए, 16 के पावर 1/2 माइनस 0 के पावर कुछ भी रखेंगे उसका मान 0 रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2 गुने 16 के पावर 1/2। कहने का क्या मतलब है कि 16 का वर्गमूल क्या होगा ना, तो 16 का वर्गमूल होता है आपका 4, और 4 को जब 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है 8 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 के बराबर। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल आपका यहाँ है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये तो आपको एकदम जुबान पर याद होना चाहिए। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, या कोई भी फॉर्मूला को देखे और फॉर्मूला को देखते ही आपको उसका आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए सीधे, ठीक है ना। वक्त लेने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और ये आपको रटने से नहीं आएगा, ये बार बार क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने से आएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपके सामने ये फॉर्मूला आएगा, तो आप उतना ही ज्यादा फॉर्मूला को माइंड में जब घुमाएंगे तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये देखते देखते आपको याद हो जाएगा, आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। आपके सामने जो है ना, जैसे ही ये आएगा आपको तो दिमाग कहेगा अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ऐसे हो जाएगा आपके सामने। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, बस आपको जो है एकदम याद हो जाएगा, और ये जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, भूल को नहीं कीजिएगा कभी। समझे कि नहीं बात? हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाता है डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x²), और यदि इसी में आपका माइनस लगा हुआ रहेगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है ना। हाँ, जो कि कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता दिए हैं कि पकड़ना कैसे है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पहले से एक चीज पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पहले बता दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। अब बताइए कि π/2 तो यहाँ हो गया, अब ये हो जाएगा आपका π/2 और फिर dx। अब बताओ कि π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो π/2 बाहर रहेगा तो dx का हो जाएगा x अब प्लस में c, यानी π/2x प्लस c, π/2x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका देखिए कह रहा है इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है कि एडजॉइंट निकालना इतना सिंपल, इतना आसान है। ये आपको विकर्ण वाला अवयव और ये दोनों है बिना विकर्ण वाला अवयव ना, तो विकर्ण वाला अवयव का स्थान बदलना है
और ये बिना विकर्ण वाला का चिन्ह बदलना है। इसका क्या करना है, स्थान बदलना है, इसका स्थान बदलना है, ठीक है ना, इसका स्थान बदलना है। और ये जो आपको दिख रहा है इसका चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलना है, ठीक है ना, चिन्ह बदलना है। विकर्ण वाला का स्थान बदलना है और बिना विकर्ण वाला का केवल चिन्ह बदलना है, काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। एक मतलब इसका जब आप स्थान बदलेंगे तो देखिए कि दोनों सेम है ना, तो स्थान बदलने से भी आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। एक एक आई दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, -2 -2, काम बन गया। देख लीजिए, देख लीजिए, काम बन गया। ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। विकर्ण वाला जो है उसका स्थान बदलना है और जो बिना विकर्ण वाला है उसका चिन्ह बदलना है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। लीजिए, सवाल आपका है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा। ये जो आपके सामने डिटर्मिनांट है इसका मान कितना के बराबर होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब आप सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। यदि आपने कॉन्सेप्ट को देखा है, यदि आपने हमारा कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया है, तो आप सिर्फ देखकर इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना के बराबर होगा। सिर्फ देखकर, बनाने की जरूरत नहीं है, कलम उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और इसका आंसर बताना है। इसके लिए एक आसान कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे कि आपका यदि डिटर्मिनांट 3 × 3 कोटि का है, ठीक है ना, तो इसके विकर्ण में अवयव होगा, एकदम ध्यान से समझिए, विकर्ण में अवयव होगा। और विकर्ण के अलावा नीचे जो आपको अवयव दिख रहा है वो सब 0 हो जाए, या ऊपर वाला अवयव सबके सब 0 हो जाए, या फिर केवल ऊपर वाला 0 हो या केवल नीचे वाला 0 हो, या ऊपर और नीचे दोनों 0 हो जाए। बात को ठीक से समझिए फिर से एक बार। यदि आपके 3 × 3 कोटि वाला डिटर्मिनांट है तो उसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर नीचे आप देखेंगे तो यहां देखिए सबके सब आपका 0 है, ठीक है ना। या तो नीचे सब 0 हो जाए, या ऊपर सब 0 हो जाए, या नीचे ऊपर दोनों 0 हो जाए, नीचे ऊपर दोनों 0 हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको जब कहे कि डिटर्मिनांट का मान क्या होगा, तो उस समय आपको जो है पूरे डिटर्मिनांट को जो है विस्तार करने की जरूरत नहीं है कि R1 के अनुदिश विस्तार कर दे, कि R2 के अनुदिश विस्तार कर दे, किधरों विस्तार करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि विकर्ण वाले अवयव को सीधे गुना करके आंसर लिखना है, ठीक है ना। विकर्ण वाले अवयव को सीधे गुना करके आंसर लिखना है, बस इतना समझ लीजिए। विकर्ण वाले अवयव को सीधे गुना करके आंसर लिखना है। तो विकर्ण में कितना है, 3 दूनी 6 सते 42, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 के बराबर। क्लियर हो गया सब लोग का। ऐसे कंडीशन में आपको जो है सीधे विकर्ण वाले अवयव को गुना करके उसका आंसर लिखेंगे, आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए, सवाल यहां पर है कि x के पावर 4 और इसको करना है 2 बार डिफरेंशिएशन। कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार। 2 बार इसलिए डिफरेंशिएशन करना है कि यहां देखिए 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो चलिए x के पावर 4 का पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 × x के पावर 2, यानी हो जाएगा 12x²। कितना हो जाएगा ये, 12x² के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 12x² के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। सवाल आपका है कि x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा। समझिए ठीक से, x के पावर 8 का इंटीग्रेशन ये अनिश्चित समाकलन नहीं, निश्चित है, क्योंकि यहां पर सीमा का मान दे दिया है 0 से लेकर कितना तक, 1 तक। 0 से लेकर 1 तक सीमा का मान दे दिया है। और आपको पहले हम बता चुके हैं कि जब भी निश्चित समाकलन आ जाएगा तो आपको यह समझना है कि ये 2 आपको जो है, एक बार आपको इसका अनिश्चित समाकलन करना है और मान निकालने के पश्चात आप पुनः इस मान को जब उसमें डालेंगे तो अपने आप वो निश्चित समाकलन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहले इसका मान निकालते हैं। मान जैसे ही निकालेंगे तो कितना होगा, पावर में 1 जोड़ के उतना ही से भागना। इसका हो जाएगा आपका x के पावर 9 बटा में 9 n होगा। x के जगह पर पहले 1 रखना है, फिर 0 रखना है। 0 वाला को तो रखिएगा ही नहीं, 1 रखिए सिर्फ। कितना हो जाएगा, 1 के पावर 9 माइनस 0 के पावर 9 तो 0 हो जाएगा। 1 के पावर 9 1 का बटा में हो जाएगा 1/9। इसका आंसर 1/9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसका आंसर 1/9 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हैं, देखिए अगला सवाल आपका है sec x का डिफरेंशिएशन। बस फॉर्मूला है, देखते ही आंसर बनाइए।
सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। सेक का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होगा। बस सेक का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला है कि -1 बटा में एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो -1 को बाहर यदि हम कर लेते हैं, -1 को बाहर कर लेते हैं तो बचेगा 1/x इंटू डी एक्स। अब आप देखेंगे तो माइनस को बाहर रखिए, 1/x का कितना हो जाएगा, log x और प्लस में c। हाँ, अब आप देखेंगे कि log के आगे जो कांस्टेंट रहता है वो पूर्णांक के पावर में चला जाता है। तो जैसे ही पूर्णांक के पावर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1 प्लस c, पावर का -1 हटेगा, बटा में चला जाएगा, यानी 1/x अब प्लस में कितना हो जाएगा c। या तो आप इसका आंसर ये भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ना, माइनस log x प्लस c, ये भी हो सकता है -log x प्लस c। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको उस समय आंसर देना है, हड़बड़ाकर आंसर देने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा। यहाँ से -1 जो है log के आगे है और आपको बता दिया गया है कि यदि log के आगे कोई कांस्टेंट आ जाए तो आपको क्या करना है कि उस कांस्टेंट को उठाकर और पूर्णांक के पावर में रख देना है। ठीक है ना, कांस्टेंट को यहाँ से उठाना है, पूर्णांक के पावर में रख देना है। तो पावर में -1 आ गया, इसका मतलब पावर का -1 हटेगा, बटा में जाएगा, प्लस सी आंसर। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर हो जाएगा log 1/x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ सुन लीजिए, ये डबल लाइन जब रहेगा तो इसको आप समझिएगा कि ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है यानी कि अवयव है, एकदम क्लियर रहे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आपको कंफ्यूज करके ये गलत करा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। डबल लाइन रहेगा तो डबल लाइन का मतलब समझिएगा आपकी ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डबल लाइन भी हो सकता है, मैट्रिक्स बड़ी ब्रैकेट भी हो सकता है, मैट्रिक्स छोटी ब्रैकेट भी हो सकता है, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये डबल लाइन के अंदर यदि है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स ही है, या फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो भी मैट्रिक्स है, या फिर ऐसे छोटी ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो भी क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। इसका कोई अन्यथा मतलब ना निकाल के और आप डिटर्मिनेंट समझ के यदि इसका क्रिया कर दीजिएगा तो आप गलत कर देंगे। क्लियर है ना, चलिए देखिए। हाँ, अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि 5 से गुना करना है। सुन लीजिए, आपको कोई भी मैट्रिक्स यदि दे दिया जाए, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसमें कहे कि आपको किसी कांस्टेंट से गुना करना है, किसी भी मैट्रिक्स में यदि आपको कहे कि किसी कांस्टेंट से गुना कर दीजिए, तो आप कांस्टेंट के उठा के अंदर में जय गो अवयव रहेगा ना, सबके साथ बारी बारी से गुना कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। यह काम मैट्रिक्स में करना है, डिटर्मिनेंट में नहीं करना है। ठीक है ना, ये काम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के साथ आप कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट आपको दे देगा कि इसी कांस्टेंट से गुना करना है, तो उसी कांस्टेंट को उठाकर अब बाकी सभी अवयव में बारी बारी से गुना कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, हाँ इसका ध्यान रखना है। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, ये इसका आंसर है, 5, 10, 15, 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ये सवाल देखिए कितना मजेदार है, ये क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है, ये आपके डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अब आप देखते ही इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है ना, हाँ आपको बता दें कि यदि डिटर्मिनेंट का कोई सवाल है और उसके गुणधर्म की बात यदि होती है तो आप गुणधर्म में मोटा मोटी 3 से 4 बात याद रखिएगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। और यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी अवयव माने पंक्ति का अवयव या तो पंक्ति का अवयव या स्तंभ का अवयव यदि समांतर श्रेणी में हो जाए, एपी में हो जाए, तो भी डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। अब आप प्रश्न से ही आपको पता चलेगा, यहाँ पर कह रहा है कि एबीसी समांतर श्रेणी में है। चलिए, तो जब एबीसी समांतर श्रेणी में है तो बाकी चीजों को हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यह स्पष्ट है कि समांतर श्रेणी में है। तो अब आप देखिए, यहाँ तो सेम टू सेम दिख रहा है, ये सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी सेम टू सेम दिख रहा है। अब इसके बीच का अंतर देखिए बराबर है, समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है और ये भी आपको समांतर श्रेणी में दिख रहा है। दिख रहा है क्या?
आपका क्वेश्चन ही कह दिया कि एबीसी जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो जब एबीसी समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं, दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिएगा। वाह, ये क्वेश्चन देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब। तो b के जगह पर a है ना, तो a प्लस बी के होल क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग ना, तो हो जाएगा x प्लस a के होल पावर में 4 बट्टा में 4 अब प्लस में c। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है, तो साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है आपसे। साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, गौर से समझ लीजिए। साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है। देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक साइन एक लॉग एक्स, दो फंक्शन है, तो बारी बारी से डिफरेंशिएशन। पहले साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद लॉग का डिफरेंशिएशन, तो लॉग का हो जाता है 1 बटा में x, यानी इसका हो जाएगा आपका कॉस लॉग x बटा में x, कॉस लॉग x बटा में x, कॉस लॉग x बटा में x। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे आप, ठीक है ना, कॉस लॉग x बटा में x। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल आपका है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a प्लस b बराबर कितना। सुनिए, यदि आप दो अवयव दिया गया है तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी। दोनों अवयव की कोटि यदि बराबर है तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं, और यदि दोनों की कोटि बराबर नहीं है तो दोनों को आप नहीं जोड़ सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिएगा, अन्यथा आप कंफ्यूज होकर जो है कभी कभी ऐसे सवाल में उलझ कर रह जाइएगा, जोड़ते रह जाइएगा, बुझाइबे नहीं करेगा कुछ। तो पहले चीज आपको जब जोड़ने के लिए कह रहा है तो देख लीजिए कि दोनों की कोटि समान है कि नहीं। ये भी 2 गुने 2 कोटि का है और ये भी आपके 2 गुने 2 कोटि का है, मतलब दोनों की कोटि क्या है, समान है। तो जब दोनों की कोटि समान है तो आप दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा, या तो पहला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दीजिए। आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि पहला को उठाकर या तो दूसरा पर रख देना है या दूसरा को उठाकर पहला पर रख देना है। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ देना है। तो जब आप इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 5 5 10, 6 3 9, 2 1 3, यानी हो जाएगा 3 10 9 3। चेक कर लीजिए एक बार, 3 10 9 3 किधर है, 3 10 9 3। ऑप्शन नंबर ए, यही ना होगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा सवाल है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। दो फंक्शन है, स्क्वायर वाला, स्क्वायर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से कम करेंगे। स्क्वायर वाला का हो गया, फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बहुत हिट क्वेश्चन है ये, बहुत हिट क्वेश्चन है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स को कभी कभी ऐसे ही छोड़ देता है, या इसको लिख देता है कभी कभी कितना, sin 2x के बराबर ना, इसको कभी कभी sin 2x के बराबर लिख देता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सवाल यहां पर है कि log e के पावर x, सॉरी log ex, e के पावर x नहीं है, ex, तो log का हो जाता है 1 बटा में ex। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो e बाहर हो जाएगा, e से e आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बटा में x के बराबर। आंसर हो जाएगा आपका 1 बटा में x के बराबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सवाल यहां पर है कि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको मालूम है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि cot की बात करेगा तो इसी में माइनस लगा देना है। नहीं, इसी में माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स x का, और यदि माइनस नहीं लगा हुआ है, बिना माइनस वाला है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। आप चेक करेंगे दोनों को, cot इनवर्स x का पूछ रहा है तो -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पहले से पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, तो आपको ये पहले से पता है। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपसे पूछे कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लिखिएगा 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखिएगा ना। यदि आपसे पूछेंगे कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है,
तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जब ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या, cos इनवर्स x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल आपका है कि साइन 10x का डिफरेंशिएशन, साइन का तो cos होता है, कोणांक वाला को ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सवाल है कि सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन, tan का हो जाता है सेक स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan, कोणांक में जो है ज्यों का त्यों, लेकिन इंटीग्रेशन में x के साथ जो कांस्टेंट है बटा में और प्लस में कितना लिखना है, c। इसका हो जाएगा आपका tan 2x/2 प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सवाल आपका है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, आपको पता है कि यहाँ पर जो है इसका कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से π/2 तक ही होता है। ठीक है ना। हाँ, ये जो है आपका -π/2 से π/2 तक ही इसका रेंज है, लेकिन ये अपने रेंज से बाहर आ गया, पहले इसको रेंज में लाइए। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन क्या लिखेंगे भाई, तो पाई माइनस π/3, तब ना हो जाएगा 2π/3 ना, पाई से कम है, द्वितीय चतुर्थांश में प्लस में रहेगा, साइन इनवर्स साइन π/3। अब रेंज में आ गया, ये खत्म, π/3 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाँ आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा, लॉग ई के पावर एक्स, लॉग ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए लॉग ई के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन कह रहा है, ये लॉग ई के पावर एक्स को आप सीधे लॉग एक्स लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, गुना में 1, यहाँ खंडस्थ समाकलन लगा देंगे, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन यानी एक का इंटीग्रेशन x, अब पहला का डिफरेंशिएशन, हाँ, इंटू dx। चलो x कट गया, फिर एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस में c। अब चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन x यहाँ पर नहीं कॉमन लिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है ना। और कल फिर संडे है, तो कल आप लोग के लिए जो है और भी हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, 30 क्वेश्चन आज और 30 क्वेश्चन फिर जो है अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।